तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अप इन द स्काई, मीन्स ऊपर आसमान में। पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ के ये क्लियर कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ने, सुनने और सीखने मिलेगा। स्काई इज़ ब्लू इन कलर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आसमान का रंग नीला होता है। देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी मीन्स कई सारे, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन सी इन द स्काई सच एज द सन, मून एंड स्टार्स। हम सब आसमान में कई सारे वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे कि सन यानी सूरज, मून यानी चंद्रमा, स्टार्स यानी तारे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुक एट द स्काई। आसमान में देखो। द सन अपीयर्स इन द मॉर्निंग। सूर्य सुबह में दिखाई देता है। अपीयर्स A P P E A R S। अपीयर्स मीन्स दिखाई देना, सामने आना। सूर्य सुबह में दिखाई देता है। इट राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। यह प्रतिदिन सुबह में पूरब दिशा से उदय होता है। इट सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। और शाम में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सूर्य एक बड़ा सा आग के गोले की तरह होता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। हीट HEAT, हीट मीन्स गर्म, LIGHT, लाइट मीन्स प्रकाश। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। When the sun shines, the weather is warm। और जब सूर्य चमकता है तो मौसम गर्म हो जाता है, चारों तरफ का वातावरण गर्म हो जाता है। We call it a sunny day। और जब सूर्य चमकता है, वातावरण गर्म हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? सनी डे। Do not look at the sun। सूर्य की तरफ मत देखो। It can harm your eyes। ये तुम्हारे आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। The clouds in the sky bring rain। बादल जो होते हैं आसमान में आते हैं तो क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं। When the sky is covered with clouds, it is called a cloudy day। और जब आसमान में बादल चारों तरफ से घिर जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्लाउडी डे। Clouds float in the air, they look like cotton। और जब बादल आसमान में हवा की तरह तैरने लगता है तो ये कॉटन की तरह दिखता है, रुई की तरह दिखता है। यहाँ देखिए एक वर्ड मिला, फ्लोट, FLOAT। फ्लोट मीन्स हवा में तैरना। When it rains, it is called a rainy day। और जब वर्षा होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेनी डे। When it rains, we hear thunder sound। और जब वर्षा होती है तो हमें बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। We wear raincoat on a rainy day and use an umbrella when we go out। और जब वर्षा होती है तो हम लोग रेनकोट पहनते हैं और जब भी कभी बाहर जाना होता है तो छाता लेकर जाते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट। चंद्रमा जो है वो रात में चमकता है। इट अपीयर्स वाइट लाइक सिल्वर। और यह सफ़ेद चांदी की तरह दिखता है। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है। वी सी द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी नाइट। हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा प्रतिदिन अपना शेप बदलते रहता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन आप लोग देखते होंगे कि फुल मून दिखाई देता है राउंड शेप में, तो कभी हाफ शेप में दिखाई देता है। चंद्रमा अपना शेप चेंज करते रहता है। A star shines
इन द स्काई एट नाइट। तारे जो हैं वो रात में आसमान में चमकते हैं। दे आर वेरी बिग, वे बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो छोटा दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग उसे बहुत दूर से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि तारे बहुत छोटे होते हैं, वो हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम उसे बहुत दूर से देखते हैं। एक्चुअल में तारा बहुत बड़ा होता है। द पोलर स्टार शाइन्स इन द नॉर्थ। पोलर स्टार मीन्स ध्रुव तारा। ध्रुव तारा नॉर्थ की ओर चमकता है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 मेजर डायरेक्शंस। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में हम लोग ने ये कवर किया कि सूर्य पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा रात में चमकता है और तारे रात में चमकते हैं। और जब सूर्य चमकता है और चारों तरफ का वातावरण गर्म हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सनी डे। और जब बादल से आसमान घिर जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लाउडी डे। और जब भी कभी बारिश होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेनी डे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ न्यू वर्ड्स दिया है, इसे पढ़ते हैं। अपीयर्स मीन्स दिखाई देना, ये इसका सिनोनिम्स है। टू बिकम विजिबल, हीट, द कंडीशन ऑफ बीइंग हॉट। शाइन यानी चमकना, टू इमिट लाइट। वेदर, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम और प्लेस। हार्म यानी डैमेज। फ्लोट यानी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। राइट T for true और F for false for the following statements. First question number 1. The sun appears in the morning. सूर्य सुबह में दिखाई देता है। Yes, our first question is true. Question number 2. The stars bring us rain. क्या तारे हमें वर्षा देती है? बिल्कुल नहीं। So, our second question is false. Question number 3. The moon always looks round. चंद्रमा हमेशा राउंड दिखता है? बिल्कुल नहीं, चंद्रमा तो अपना शेप बदलते रहता है। So, our third question is false. Question number 4. When it rains, it is called a sunny day. जब वर्षा होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सनी डे। बिल्कुल नहीं, जब वर्षा होती है तो हम उसे बोलते हैं रेनी डे। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1. वेयर डज द सन राइज? सूर्य कहाँ उगता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2. What does the sun give us? सूर्य हमें क्या देता है? The sun gives us heat and light. Question number 3. What do clouds bring? बादलें क्या लाती हैं? बादलें वर्षा लाती हैं। The clouds bring rain. Question number 4. When do we see the stars? हम लोग तारे कब देखते हैं? We see the stars at night. अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।